किसी इंसान की पहचान उसकी भाषा, उसका राज्य और उसकी बोली से, उसकी जान से ज्यादा बड़ी हो सकती है। जरा सोचिए कि एक 21 साल का नौजवान जो अपने परिवार का सहारा बनने के लिए घर से बाहर आया था, मेहनत कर रहा था, सपने देख रहा था। क्या उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि वो बिहार से था? क्या आज भी हमारी सोच इतनी छोटी रह गई है कि हम किसी की पहचान को ही इसकी सजा बना देंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज हम आपको दिल्ली से आई एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है। एक डिलीवरी एजेंट जिसकी उम्र महज 21 साल थी, उसे कथित तौर पर सिर्फ इसलिए गोली मार दी गई क्योंकि उसकी पहचान, उसकी जड़ें, उसका कहां से होना कुछ लोगों को नागवार गुजरा। आखिर ये पूरी घटना कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई और ये मामूली सा विवाद इतना बड़ा बन गया, और क्यों एक परिवार का सहारा हमेशा के लिए छिन गया? इस पूरी घटना की हर कड़ी हम आपको विस्तार से बताएंगे। घटना रविवार रात करीबन 2 बजे की है। यहाँ 21 साल का पांडव कुमार उस रात किसी झगड़े या फिर विवाद के लिए नहीं निकला था, बल्कि वो अपने दोस्तों के साथ एक छोटे बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिए गया था। ये बर्थडे पार्टी उस इलाके के एक गांव में थी जहां पांडव अपने कुछ दोस्तों, जिनमें कृष्ण भी शामिल था, उसके साथ शामिल हुआ था। रात करीबन 2 बजे जब पार्टी खत्म हुई तो पांडव और उसके दोस्त वापस घर जाने के लिए सड़क पर खड़े हो गए। करीबन 10 से 13 लोग वहां मौजूद थे। कुछ कैब बुक कर रहे थे तो कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे, यानी कि माहौल पूरी तरह से सामान्य था कि तभी वहां पास में रहने वाला दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल, जिसका नाम नीरज बलराहा है, वो नीचे आता है। बताया जाता है कि पहले किसी बात को लेकर कहासुनी शुरू हो जाती है। हालांकि विवाद की असली वजह अभी जांच का विषय बनी हुई है, लेकिन कुछ ही पलों में ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आरोपी अपना आपा खो देता है और सीधा पांडव कुमार से सवाल करता है कि तुम कहां से हो। और जैसे ही पांडव ये बताता है कि मैं बिहारी हूं, इतने में ही पुलिस वाला अपनी सर्विस पिस्तौल निकालता है और बिना ज्यादा देर किए सीधे पांडव कुमार पर फायर कर देता है। गोली सीधे पांडव के सीने में जा लगती है और आर पार हो जाती है, जबकि उसके ठीक पास खड़े उसके दोस्त कृष्ण को भी ये गोली लग जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि पुलिस वाला कथित तौर पर नशे में था और गुस्से में उसने ये कदम उठा दिया था। दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने पांडव को मृत घोषित कर दिया, जबकि कृष्ण का इलाज अभी जारी है और उसकी हालात स्थिर बताई जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे एंगल की जांच कर रही है और सभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन इस केस को और ज्यादा संवेदनशील बनाता है वो आरोप जो पीड़ित के परिवार ने लगाया है। परिवार का साफ तौर पर कहना है कि विवाद के दौरान पांडव को बिहारी कहकर ताना मारा गया, यानी कि उसकी पहचान को लेकर उसका अपमान किया गया। आरोपी यानी कि पुलिस वाला नीरज बलराहा घटना के बाद फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे कुछ ही घंटों में रोहतक से पकड़ लिया और उसके पास से वही सर्विस पिस्तौल भी बरामद की गई जिससे फायरिंग की गई थी। फिलहाल जांच जारी है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और पुलिस हर एंगल से मामले को देख रही है। लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए कि क्या हथियार रखने वालों के लिए नियमों का सही पालन हो रहा है? क्या पुलिस कर्मियों की जवाबदेही तय हो पा रही है? और सबसे अहम सवाल तो ये है कि क्या आज भी किसी की पहचान, उसका राज्य, उसकी भाषा उसे अपमानित करने का आधार बन रही है? ऐसे में ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि सिस्टम और समाज दोनों के लिए एक आईना बनकर सामने आया है। यहाँ पर एक बात तो साफ है कि पांडव उस रात अपने दोस्तों के साथ एक खुशी के मौके पर गया था, लेकिन लौटते वक्त कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल गया। एक सामान्य सी रात, एक छोटी सी बहस और फिर गोलीबारी, जिसने एक पूरे परिवार की दुनिया ही अब उजाड़ दी है। यही इस घटना का सबसे बड़ा, दर्दनाक, चौंकाने वाला सच है। लेकिन फिलहाल आप सभी को हमारी ये प्रेजेंटेशन कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय लिखना ना भूलिए। नमस्कार। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।